अच्छा वली साहब, एक तो मैं खबर तो मैंने आपको बता दी कि 5 अगस्त को जो है वो तहरीक फाइनली चलने जा रही है शायद, तो कैसे देख रहे हैं? कोई तैयारी, कोई अब तो वो कह रहे हैं कि सलमान खान और कासिम खान भी इसका हिस्सा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। देखिए, जो तहरीक चलाने का वक्त था वो इनका गुजर चुका है। दुनिया जहान में हमने देखा है कि कभी क्वार्टर फाइनल होते हैं, फिर सेमीफाइनल होते हैं, फिर फाइनल होता है। फाइनल तो ये 26 नवंबर को ये खेल चुके हैं पिछले साल। अब तो फाइनल कॉल या दोबारा ये क्या कोई नया टूर्नामेंट खुला है? मुझे नहीं लगता। पीटीआई अपनी जो कैपेबिलिटीज थी, थोड़ी बहुत जो रह गई थी या कुछ ये कर सकते थे, वो ये अब हार चुके हैं। ले देके इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की एक हुकूमत की सपोर्ट है। अगर वो इनकी ना रहे तो मेरे ख्याल में ये पिंडी इस्लामाबाद से 100-200 लोग भी जमा करने के काबिल नहीं है। उसमें बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह टेक्नोक्रेट के जरिए चलाया गया ना, जो नॉन इलेक्टेबल लोग थे, और उन्होंने उसका ऐसा सत्यानाश कर दिया है कि जो काम अपोजिशन उनकी नहीं कर सकती थी वो उन्होंने खुद कर दिया है। अब कासिम आए या वो सुलेमान आए, जो कासिम के अब बात नहीं बनने वाली। वो टाइम खत्म हो गया है, वो वक्त गुजर गया है। अब चीजें कुछ और हो गई। अब लोगों को भूल गया है कि बात थी क्या, रह क्या गई और है क्या। अब तो जो सबसे पहली चीज नजर आती है वो पाकिस्तान है। दैट इज इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, कौमी यकानिगत है। अगर आप पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे और पॉलिटिक्स में आएंगे और सियासी जमात के साथ सियासी क़ियादत, देखें जो बात मैं 2 साल पहले आपको आपके शो में मैंने की थी कि आपको बैठना होगा सियासी जमातों के साथ। आज तहरीक इंसाफ के वो असीर रहनुमा वो जेल से खत लिखकर वो यही बात कर रहे हैं। उस वक्त वो भी नहीं मान रहे थे। बात यही है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना होगा, सियासी कुव्वतों के साथ, सियासी क़ियादत के साथ, यही से आपको रास्ता मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ा एक गैप था, बहुत बड़ी डिफरेंसेस थी, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोनों को करीब ले आए। जी जी सही है। और हमने उस वक्त इमरान खान को कहा था, जब ये वजीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, फ्लोर ऑफ द हाउस उनको कहा था कि हम आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफर करते हैं। अभी भी जो इनको दावत दी है प्राइम मिनिस्टर ने दी है कि लेट्स हैव डायलॉग, बैठते हैं, बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी देखिए, जिनसे आप बात करना चाहते थे वो कोई मतलब वो क्या थी? आप बात करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की, आप बात करते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की, रूल ऑफ लॉ की, और कहते हैं कि डायलॉग हमने करनी है तो हमने जीएचक्यू से बात करनी है। तो ये दिस इज डबल स्टैंडर्ड ऑफ वट एवर आप जो भी इसको कहते हैं। तो आई थिंक कि चीज़ों को ठीक होना चाहिए और पॉलिटिकल डायलॉग जो हो वो कहीं से शुरू, मैं कहता हूँ 3rd ईयर से शुरू कर लें, 2nd से कर लें, कहीं से तो शुरू करें, बात निकलेगी, कहीं पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपने यही बात पकड़ी होगी कि डायलॉग के लिए हमारे साथ बैठते हैं और नजरिए आपकी जो है वो जीएचक्यू के दरवाजे पर हो, तो फिर वो डायलॉग जो है वो नहीं हो सकती। मरवा साहब, तहरीक का जो है वो फैसला किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, और मैं अच्छी तरह याद है जब आप निकले थे सड़कों पर, अकेले थे और आपके साथ जो है वो लोग बनते गए और ये एक पूरा काफिला बन गया। तो अब सकत है तहरीक इंसाफ में कि कोई तहरीक चलाने के काबिल है या कोई तहरीक चल सकती है? बहुत शुक्रिया। ये जो 2-3 बातें हुई, तहरीक जो हैं 2-3-4 ऐसे मारूजी हालात हैं, ऐसे ग्राउंड रियलिटी थे जिनकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि मुझे तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मौसम बहुत शदीद गर्म है और इस शदीद गर्मी के मौसम में वैसे ही निकलना जो है, फिर ये जहाँ पे शेल हो, जहाँ पे ब्लॉकेड हो, जहाँ पे दिन और रात आपने गुजारने हो, तो ज़्यादा तादाद इससे भी इम्पेक्ट होगी। दूसरी बात ये है, ये जो बात की ना कासिम खान और सलमान खान की, किसी भी तहरीक में जब लीडर का अपना ख़ानदान या अपने बच्चे वो शामिल होते हैं तो इससे एक अखलाकी बरतरी जो है उस लीडर को हासिल हो जाती है।
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली किसी लीडर की अपने बच्चे कभी भी किसी तरीके की संग नहीं बने हैं। मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि खान साहब इसकी इजाज़त देंगे कि ये दोनों आ जाए। ठीक है, ये नहीं होगा। थरमाली मखानम के खुद अपने दोनों बच्चे 9 मई के फ़ौरन बाद जो हैं लंदन चले गए। अच्छा, जब उस वक़्त 9 मई को हमें ज़रूरत थी, पाकिस्तान को ज़रूरत थी, पीटीआई को ज़रूरत थी, तो उस वक़्त ये क़यादत कोई ख़ानदान का फ़र्द हमारे साथ नहीं था, बल्कि अलीमा खान के बच्चे बाहर चले गए। हाँ, और ये हमारे साथ कोई नहीं था जी। हमने अवाम के ज़ोर पे निकाला और इस निकालने के सबब लीडरशिप को निकाला। तो लीडरशिप जब 8 फरवरी के बाद आई तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि वो जो हमारी एहतजाज की कुव्वत थी उसको पारा ख़त्म कर दिए। वो ख़त्म कर दिए। ये न वो थे, हम एहतजाज के लिए बदरजा बेहतर होते। इन्होंने आते ही अपनी साजिशों से बदनीयती से पार्टी को इतना तकसीम कर दिया है कि मैं नहीं समझता हूँ कि केपी में जो बेस हैं पीटीआई की ताकत की आजकल, वहाँ खुद मतलब सीएम साहब और जो प्रेसिडेंट है प्रोविंशियल, उनके माबेन शायद बातचीत भी नहीं है। और अगर एक को टास्क देता है तो दूसरा जो है कतई नहीं चाहेगा कि ये कामयाब हो जाए। हाँ। तो लिहाजा पार्टी में और ये सारी चीज़ें इनहेरेंट हो चुकी है, यानी कि हर ज़िले में, डिवीज़न में आपको पीटीआई में ग्रुपिंग नज़र आएगी। और ये माजी में 26 साल में अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड था कि अगर किसी सूबे में कोई एक ग्रुप इलेक्शन जीत जाता है तो जो अपोजिशन होती थी पीटीआई की अपनी, खान उनके साथ भी बड़ा अच्छे मरासिम रखता था, इग्नोर नहीं करता था। लेकिन अभी जो हालात हैं जेल में होने की वजह से ये खान साहब पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि अगर उन्होंने जुनैद अकबर खान को सदर बनाना था तो अली अमीन खान को ऑन बोर्ड लेना था। अब इस तरह के फैसले हो जाते हैं तो ऐसे फैसलों से फिर आपने हमारे साथ 9 मई के बाद यूथ निकली, यूथ के सदर को ऐसे आदमी को बना दिया है जिसको पीटीआई जानती ही नहीं है। यूथ सबसे ज्यादा हमारे साथ निकली थी। ILF के जो सदर थे पूरे मुल्क में उस तारीख दौर में सिर्फ ILF के वकला ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। उनको जो है ना उठा के एक सिफारिश की बुनियाद पे दूसरे हजरत को लाया गया। खवातीन का तो आपने तंजीमी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन सतह पे जो काम करने वाले थे सबको जो है आपने साइडलाइन किया है। इसलिए वर्कर को तहरीक के लिए निकालने के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1, वर्कर को ये एतकाद हो कि लीडरशिप इतनी बड़ी है, इतनी स्ट्रांग है, इतने उनका एतकाद इन पे होना चाहिए कि ये हमारे साथ खड़ी रहेंगे। अब पीटीआई की अपनी सोशल मीडिया ने 1 साल में अपनी ही सियासी क़यादत को जो है तज़ीक का निशाना बनाया है, उनको बेवकूफ़ किया है, उनको मशकूक बनाया है। तो ये वर्कर उस क़यादत के साथ किस तरह निकलेगा जिसको आए दिन रोजाना की बुनियाद पे न कि सिर्फ सोशल मीडिया तख्ते मश्क बनाती है, हर दूसरे दिन खान साहब की तरफ से बयान आ जाता है विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जो हैं वो, तो लिहाजा वो लोग तलाश करते हैं कि कौन है विकेट के उस तरफ। अच्छा, फिर मोहतरमा अलीमा खानम की तरफ से बयान आ जाता है, तो लिहाजा अपनी कोई औकत जोड़ी नहीं है क्या लीडरशिप की। नंबर 1। नंबर 2 जो है आपने 26 नवंबर के बाद लोगों को क्या मोटिवेशन दी है, पाकिस्तानी निकले तो क्यों निकले, इसके लिए आपने उनकी ज़ेनसाजी करनी है। क्या किया है आपने? ना कोई मोटिवेशन है, ना ज़ेनसाजी है। तीसरी, लॉजिस्टिक पहले अली अमीन खान दे देते, या पठानों में एक बात है वो जनाब कहेंगे कि जान चली जाए लेकिन ये जो गाड़ियाँ गई है ना, ये 26 नवंबर को इन्होंने 400 गाड़ियाँ छीनी है, ये वापस ये अब जो है कोई गाड़ी लेकर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि अगर कोई तरीक चलानी है तो सबसे ज्यादा मौसर तरीका तभी होगा जब कोई मुनज़्ज़म क़यादत हो, मुत्तहिद हो, मोटिवेटेड लोग हो, और आपने 50,000 1 लाख से कोई चीज मौजूद नहीं है।